दोस्तों, आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है आपका बीकॉम आर्ट्स सेकंड का जो जीएसटी पेपर सेकंड है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी में जो यूनिट सेकंड का जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे लेबर में जो मेथड ऑफ रेम्यूनरेटिंग जो लेबर था उस चैप्टर को हमने स्टार्ट कर रखा था। उसमें जो हमने अब तक पढ़ा था, सबसे पहला आपका जो नॉर्मल वेजेस की रेट है या नॉर्मल वेजेस की जो मेथड है जो उसका अध्ययन कर रहे थे। नॉर्मल वेजेस में दो मेथड थे आपके, टाइम रेट मेथड और दूसरा आपका पी से रेट मेथड। टाइम रेट मेथड में उस प्रकार के जो उद्योग है उनमें लागू किया जाता है जहां पर जो किस्म है उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है, अर्थात जो श्रमिकों को जो भुगतान किया जाता है वो समय अनुसार भुगतान किया जाता है और जो किस्म की क्वालिटी है या फिर हम कह सकते हैं उत्पादन की जो क्वालिटी है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और जो फीस रेट सिस्टम है इसको उस प्रकार के उद्योगों में लागू किया जाता है जहां पर स्टैंडर्ड यूनिट का प्रोडक्शन किया जाता हो, यूनिट काउंटेबल हो और उत्पादन की जो क्वालिटी है उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता हो। तो टाइम रेट मेथड में जो इसमें जो भुगतान किया जाता है आपके समय अनुसार, इसमें जो मजदूरी निकाली जाती है आपकी टाइम गुना रेट, और इसमें जो आप मजदूरी निकालते हैं वो आपकी यूनिट गुना रेट। इसमें कुशल व अकुशल कर्मचारियों के लिए अलग अलग क्लास दिए गए थे जिनका अध्ययन हमने लास्ट क्लास में किया था। इसके बाद जो हम लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे वो था आपका इंसेंटिव रेम्यूनरेटिंग मेथड। जो हम पढ़ रहे थे इंसेंटिव वेजेस मेथड, जो आपका टॉपिक था इंसेंटिव वेजेस मेथड। इंसेंटिव वेजेस मेथड में जो आपने अध्ययन किया था इसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं। जो इंसेंटिव वेजेस मेथड है इसे आप दो भागों में विभाजित करते हैं। आपकी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, मौद्रिक और गैर मौद्रिक। जो मॉनेटरी थी उसे आप दो भागों में विभाजित किया था। पहली आपकी इंडिविजुअल और दूसरी आपकी ग्रुप की। इंडिविजुअल और ग्रुप वाले जो इंडिविजुअल के मेथड थे इसका अध्ययन हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले आपने जो इंसेंटिव वेजेस मेथड थे उसका अध्ययन कर रहे थे। उसके जो उसे हमने दो भागों में विभाजित किया था, आपकी मौद्रिक और गैर मौद्रिक। मौद्रिक और जो विधियां थी उसे हमने दो भागों में विभाजित किया, आपके इंडिविजुअल मॉनेटरी मेथड और ग्रुप मॉनेटरी मेथड। जो इंडिविजुअल थे उसे हमने फर्दर रूप से चार भागों में विभाजित किया था। जो इसका जो हम पार्ट पढ़ रहे थे आपका डिफरेंशियल फीस मेथड, डिफरेंशियल फीस रेट मेथड। डिफरेंशियल फीस रेट मेथड था
कम उत्पादन करता है उसे जो मजदूरी का जो भुगतान किया जाएगा वो 80% ऑफ फीस रेट के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। और यदि व्यक्ति अपनी जो कार्य क्षमता है उससे अधिक या उसके बराबर उत्पादन करता है तो उसे जो भुगतान किया जाएगा 120% ऑफ फीस रेट के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। 80% यदि किसी ने अपनी कार्य क्षमता से कम उत्पादन किया है और 120% यदि किसी व्यक्ति ने अपनी कार्य क्षमता के बराबर या उससे अधिक उत्पादन किया हो, उससे अधिक कार्य क्षमता पर काम किया हो। तो ये दोनों जो 80% और 120% है वो है आपकी फीस रेट। इसके बाद जो हमने अगले विचारधारा थे मैंने उनकी विचारधारा का अध्ययन किया था। इन्होंने जो इसको 3 भागों में विभाजित किया था। पहला, यदि कोई व्यक्ति अपनी जो कार्य क्षमता है उसके 33% का कार्य क्षमता तक कोई काम करता है तो उसे जो भुगतान किया जाएगा 80% ऑफ फीस रेट के हिसाब से। यदि कोई व्यक्ति मैंने जो टेलर की योजना का बता दिया तो मेरिट में इन्हें 3 कैटेगरी में विभाजित किया है। मेरिट ने कहा था यदि कोई व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता का 83.33% तक काम करता है तो उसे जो भुगतान किया जाएगा सामान्य फीस रेट के हिसाब से या फिर जो नॉर्मल फीस रेट है उसके हिसाब से भुगतान किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति नॉर्मल फीस रेट से भुगतान किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी जो कार्य क्षमता है वो 83.34% से 100% से कम तक उत्पादन किया है या 100% तक उत्पादन किया है तो उसे जो भुगतान किया जाएगा वो होगा 110% ऑफ फीस रेट। उसके बाद यदि किसी व्यक्ति ने अपनी कार्य क्षमता का 100% से अधिक भुगतान या फिर 100% अधिक कार्य क्षमता से उत्पादन किया है तो उसे जो भुगतान किया जाएगा 120% ऑफ फीस रेट। इसे यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में जो अगला है आपका जो डिफरेंशियल फीस रेट सिस्टम है उसमें क्या होता है कि एक जो मिनिमम टाइम है या फिर जो मिनिमम वेजेस है उसका किसी प्रकार निर्धारण नहीं किया जाता। यदि कोई व्यक्ति स्टैंडर्ड लेवल से कम उत्पादन करता है तो उसे सामान्य मजदूरी मिलने में कठिनाई होती है तो इसके लिए जो दूसरी स्कीम काम में ली जाती है कि जो मिनिमम वेजेस है मिनिमम वेजेस के साथ आप डिफरेंशियल फीस रेट सिस्टम यूज करेंगे। डिफरेंशियल फीस रेट सिस्टम का आप यूज करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो एक कर्मचारी है उसे एक न्यूनतम समयानुसार मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इसमें जो कर्मचारी है उसे एक मिनिमम टाइम रेट के हिसाब से भुगतान किया जाता है और उसके बाद जो उसे भुगतान किया जाता है वो आपकी एफिशिएंसी लेवल के हिसाब से अलग अलग बोनस का भुगतान किया जाता है। जो इसमें इस विधि में जो हम अध्ययन करते हैं वो है आपका गैंट की विधि या गैंट टास्क एंड फीस रेट सिस्टम को हम अध्ययन करते हैं। गैंट टास्क एंड बोनस स्कीम तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना लेने फिर हम गैंट टास्क एंड जो बोनस स्कीम है उसे देखते हैं कि इस स्कीम में जो कर्मचारी को भुगतान किया जाता है वो किस प्रकार से भुगतान किया जाता है।
ग्रैंड टास्क एंड बोनस स्कीम। इस विधि में जो श्रमिक को भुगतान किया जाता है जो एक मिनिमम वेजेज है, मिनिमम वेजेज की गारंटी दी जाती है। अर्थात जो श्रमिक को एक मिनिमम वेजेज की गारंटी दी जाती है और यदि उससे वो अपनी एफिशिएंसी लेवल को बढ़ाते हुए उत्पादन करता है तो उसे एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जाता है। तो इन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करता है तो जो उसे भुगतान किया जाएगा टाइम पीरियड के हिसाब से जो गारंटी उसे दी गई है। जो उसे गारंटी मिनिमम टाइम पीरियड दी गई थी उसके हिसाब से उसे भुगतान किया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति ऑन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करता है तो उसे जो भुगतान किया जाएगा टाइम पीरियड के हिसाब से वेजेस दी जाएगी और उसे जो एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा 20%। यदि कोई व्यक्ति ऑन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करता है, परमाणु स्तर पर उत्पादन करता है तो उसे टाइम पीरियड के हिसाब से प्लस 20% बोनस दिया जाएगा। उसके बाद जो अगला है यदि वो स्टैंडर्ड से अधिक उत्पादन करता है अबव स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करता है तो उसे जो भुगतान किया जाएगा 120% ऑफ पीस रेट। ऑफ पीस रेट के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। तो जो मिनिमम टाइम या फिर मिनिमम वेजेज एंड डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है उसमें जो विचारधारा के आपके उन्होंने बताया कि जो कोई व्यक्ति इस विधि में क्या होता है जो मिनिमम वेजेज है उसकी गारंटी दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उत्पादन का जो स्टैंडर्ड लेवल है उससे कम उत्पादित करता है तो उसे एक मिनिमम वेजेज दी जाए ताकि वह अपना जीवन यापन आराम से कर सके और वह अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करते हुए अधिक उत्पादन करता है तो उसे एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति बिलो स्टैंडर्ड लेवल प्रोडक्शन करता है तो उसे टाइम पीरियड के हिसाब से गारंटी अमाउंट दिया जाता है और यदि परमाणु स्तर पर यदि कोई उत्पादन करता है तो टाइम पीरियड के हिसाब से भुगतान किया जाता है प्लस उसे 20% बोनस दिया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति किसी जो परमाणु स्तर का उत्पादन है उससे अधिक उत्पादन करता है तो उसे 120% ऑफ पीस रेट के हिसाब से भुगतान किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। फिर हमने जो लास्ट क्लास में मेरिट और टेलर योजना में जो रजिस्ट्रेशन किया था उसी रजिस्ट्रेशन को हम इस योजना से भी सॉल्व करके देखते हैं। तो आपको जो सूचना दी गई थी वर्कर्स थे ए बी सी डी और ई 5
दिया था यूनिट्स का, वो थी 30, 35, 36, 40 और 43। इनका जो एफिशिएंसी लेवल हमने निकाला था, एफिशिएंसी लेवल इनका था 83.33। इसके बाद जो डी का था, जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन था, वो था आपका 36 यूनिट, और जो स्टैंडर्ड टाइम था एक वीक में 45 आवर्स, और जो स्टैंडर्ड पेमेंट था पर आवर 2 रुपीज पर आवर। ये आपका भुगतान था। तो आपकी जो एफिशिएंसी लेवल ए की थी वो 83.33, बी की थी आपकी 97.22%। इसके बाद आपकी सी की जो एफिशिएंसी लेवल था वो था आपका 100%, और जो डी है उसका एफिशिएंसी लेवल था 111.11%। इसके बाद आपका डी था, सॉरी ई, उसका 116.67। ये एफिशिएंसी लेवल था। इसमें आपको भुगतान कर रहे हैं, जो आपकी जो ग्रांट विधि है इसमें आप दो प्रकार से भुगतान करते हैं, आपका टाइम रेट और दूसरा आपका फीस रेट। टाइम रेट और फीस रेट के बाद जो आपका वेजेस इस प्रकार होगी। वेजेस में जो होगा, पहला आपका टाइम के अकॉर्डिंग वेजेस कितनी होती है वो, या फिर हम कह सकते हैं मिनिमम वेजेस। फिर आपका बोनस, फिर लास्ट में आपका फीस रेट। ये होगा, तो आपको भुगतान किस प्रकार होगा। तो ग्रांट विधि में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करता है तो उसे जो भुगतान किया जाएगा टाइम रेट के हिसाब से, जो गारंटीड अमाउंट है मिनिमम टाइम रेट, उस सबका भुगतान किया जाएगा। तो दो व्यक्ति हैं आपके ए एंड बी, इन्होंने जो प्रोडक्शन किया है वो बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन किया है, तो इन्हें जो भुगतान किया जाएगा टाइम रेट के हिसाब से, टाइम रेट क्या है 2 रुपए, इन्हें किसी प्रकार का बोनस नहीं दिया जाएगा। तो जो टोटल जो अमाउंट होगा वो वेजेज की मिनिमम बनेगी 45 आवर्स की, एक वीक का होगा 2 गुना 90 रुपए। इसी प्रकार 45 गुना 2 90। तो जो ए और बी है इन्हें मिनिमम वेजेज 90 रुपए का भुगतान किया जाएगा, इन्हें बोनस किसी प्रकार का बोनस नहीं मिलेगा। इसके बाद जो सी व्यक्ति है उसने जो प्रोडक्शन किया है वो ऑन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है। ऑन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन वाले को जो वेजेस मिलती है वो है आपकी टाइम रेट के हिसाब से वेजेस प्लस 20% बोनस। तो टाइम रेट के हिसाब से वेजेस कितनी होती है 45 गुना 2 90, और इनको जो 20% बोनस मिलेगा 90 गुना 20% 18 रुपये।
तो इनका जो अमाउंट हो जाएगा 18 रुपए का बोनस आ जाएगा। तो इनका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा 90 + 18 108 रुपए। तो ये हो गया आपके सी। और डी और ई व्यक्ति है, इन्होंने स्टैंडर्ड जो प्रोडक्शन है या स्टैंडर्ड जो एफिशिएंसी है उससे अधिक उत्पादन किया है, तो इन्हें जो भुगतान किया जाएगा 30 रेट के हिसाब से। इन्हें जो भुगतान किया जाएगा 30 रेट, और वो कितना होगा 120% ऑफ 30 रेट। 120% ऑफ 30 रेट। 30 रेट कितनी है आपकी 90/36, क्योंकि जो एक वीक का भुगतान किया जा रहा है वो 90 रुपए, और इस एक वीक में जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होना चाहिए वो है 36 यूनिट। तो जो अमाउंट आएगा 2.5 रुपए पर यूनिट। तो जो फीस रेट कितनी आ जाएगी 120% और 2.5%, तो ये आ जाएगा आपका 3 रुपए। तो जो डी और ई है इन्हें जो भुगतान किया जाएगा 30 रेट के हिसाब से और 3 रुपए। तो 40 गुना 3 120 रुपए, और 42 गुना 3 126 रुपए। ये हो गया आपका गैंट विधि से क्वेश्चन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। फिर हम जो इंडिविजुअल जो मॉनेटरी सिस्टम है उसकी जो अगली विधि है उसका अध्ययन करते हैं, डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। इसमें जो हमने पहला पढ़ा था वो था आपका डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल जो पीस रेट सिस्टम था उसमें जो आपने पढ़ा पहला टेलर विधि से, दूसरा वेरिक विधि से। टेलर और वेरिक ने अपने अनुसार अलग अलग पीस रेट का भुगतान करने के लिए बताया, और जो इसकी जो अगली विधि थी मिनिमम वेजेज के साथ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इसमें जो प्लान था वो था आपका गैंट प्लान। उस विधि से जो आपने क्वेश्चन किया है वो। इसके बाद जो अगले आपका मेथड है वो है डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम करते हैं डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। इस विधि में जो आप पढ़ेंगे वो है आपकी इमर्सन योजना। इमर्सन योजना है उसका अध्ययन करेंगे आप इसमें डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, सॉरी डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। तो इस प्रकार की जो प्रेरणात्मक जो समय योजना विधि है इसमें जो भुगतान किया जाता है वो है आपका समयानुसार भुगतान। समयानुसार भुगतान करते हुए जो अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रकार से बोनस का भुगतान किया जाता है। तो ये विधि है आपकी डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। इस भुगतान में जो मजदूरी का भुगतान किया जाता है वो समयानुसार भुगतान किया जाता है, और जो एक्स्ट्रा जो बोनस या अलग अलग कार्य क्षमता वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें जो बोनस का भुगतान किया जाता है
इमर्सन एफिशिएंसी स्कीम वाली इमर्सन एफिशिएंसी स्कीम इमर्सन ने जो एफिशिएंसी या एफिशिएंसी लेवल के आधार पर अनेक जो बोनस के स्तर निर्धारित किए, इसमें 2 या 3 एफिशिएंसी लेवल को निर्धारित करने पर अनेक एफिशिएंसी लेवल निर्धारित किए। इन्होंने सबसे पहले बताया कि यदि कोई व्यक्ति बिलो 66/2.3% से बिलो 66 2/3% एफिशिएंसी लेवल से कम काम करता है, तो उसे जो भुगतान किया जाएगा वो है आपकी जो टाइम रेट है, उसके हिसाब से जो इन्हें जो ये स्कीम है, इसमें जो वेजेस का भुगतान किया जाता है वो एक टाइम रेट के हिसाब से फिक्स किया जाता है, और इस विधि में जो एक्स्ट्रा बोनस किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक कार्य क्षमता से अधिक काम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे बोनस दिया जाता है। और जो वेजेस का जो टाइम है, टाइम के अनुसार समय अनुसार जो मजदूरी है वो तो सभी को भुगतान की जाती है, और जो इस स्कीम के अनुसार जो एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है वो इस प्रकार दिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 66/2/3 एफिशिएंसी लेवल से कम काम करता है तो उसे तो किसी प्रकार का बोनस नहीं दिया जाता। किसी प्रकार का बोनस नहीं दिया जाता। और यदि कोई व्यक्ति 66/2/3% एफिशिएंसी लेवल से अधिक और 100% एफिशिएंसी लेवल तक काम करता है, 66/2/3% से अधिक और 100% एफिशिएंसी लेवल तक काम करता है, तो उसे जो बोनस दिया जाता है 20% बोनस दिया जाता है इस पर 100% एफिशिएंसी लेवल पर। %20 बोनस दिया जाता है कहाँ पर? 100% एफिशिएंसी 20% बोनस दिया जाता है 100% एफिशिएंसी लेवल। 66/2/3 और 100 के मध्य एफिशिएंसी लेवल अलग अलग है। इन अलग अलग एफिशिएंसी लेवल के हिसाब से जो बोनस का निर्धारण किया जाता है वो अलग अलग किया गया है, और 100% में जो बोनस दिया जाता है वो है आपका 20%। जैसे 78% जो एफिशिएंसी लेवल है उस पर जो बोनस दिया जाएगा वो है आपका 2.38%, और आपके 92% जो एफिशिएंसी लेवल है उस पर जो बोनस का भुगतान किया जाएगा वो है 11.62%, और 99% एफिशिएंसी लेवल पर जो बोनस का भुगतान किया जाएगा वो है आपका 18.81%। तो जो 66/2/3% एफिशिएंसी लेवल से कम यदि कोई काम करता है उसे किसी प्रकार का बोनस का भुगतान नहीं किया जाता, और यदि कोई व्यक्ति 66/2/3 एफिशिएंसी लेवल से अधिक काम किया जाता है तो उसे बोनस दिया जाता है, और वो अलग अलग परसेंट पर अलग अलग बोनस है। जैसे 78% पर 2.38% बोनस दिया जाता है, 92% पर 11.62% बोनस दिया जाता है, और जो 99% है उस पर
दिया जाता है वो है आपका 20%। तो जो अलग अलग एफिशिएंसी लेवल पर जो बोनस है उसकी जो टेबल है आपकी बुक में दी गई है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति 100% एफिशिएंसी लेवल से अधिक काम करता है तो उसे किस प्रकार बोनस दिया जाता है उसे हम देखते हैं। तो मैं यहाँ तक एक बार यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, फिर मैं इसे मिटाकर 100% से अधिक एफिशिएंसी लेवल वाले का बताता हूँ। जो आपने ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, ए में 66.2/3% एफिशिएंसी लेवल से कम, तो उसे जो भुगतान किया जाता है किसी प्रकार का बोनस नहीं दिया जाता। समयानुसार जो मजदूरी है वो सभी कर्मचारियों को दी जाती है। जो बी है 66 से 2/3% एफिशिएंसी लेवल से अधिक और 100% से कम। 66 से 2/3 से अधिक और 100% से कम। 100% एफिशिएंसी लेवल जैसे ही होता है उसे जो बोनस का भुगतान किया जाता है वो है 20%। इसके बाद आपका सी पॉइंट है, यदि एफिशिएंसी लेवल अबाउ 100% है तो इस पर जो भुगतान किया जाएगा आपका है 20% बोनस। 20% बोनस तो आपका 100% एफिशिएंसी लेवल पर, और इसके बाद जो आप ऐड करेंगे वो है 1% बोनस ऑन increase in each 1% efficiency। अर्थात प्रत्येक 1% बोनस दिया जाएगा इस पर 100% पर अधिक जो 1% एफिशिएंसी होगी उस पर। अर्थात मैं कहूँ यदि मेरा जो एफिशिएंसी लेवल है वो है 109%, तो इसे जो बोनस मिलेगा कितना, 100% पर 20% बोनस प्लस प्रत्येक 1% वृद्धि के लिए 9% बोनस, तो 9% जो टोटल जो बोनस हो जाएगा वो है आपका 29%। इसी प्रकार यदि जो एफिशिएंसी लेवल है वो 130% होता है तो जो बोनस दिया जाएगा वो कितना होगा, 20 प्लस प्रत्येक एक के लिए कितना प्रतिशत, 1% बोनस, तो टोटल कितना 30%, तो टोटल बोनस कितना हो जाएगा आपका 50% बोनस। तो 50% बोनस, तो आप हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार हल करेंगे। इस विधि में जो हम एफिशिएंसी ऑफ वर्कर निकालते हैं, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर आप कैसे निकालेंगे, यदि आपको टाइम दिया गया हो तो एफिशिएंसी ऑफ वर्कर आप कैसे निकालेंगे, यदि आपको टाइम दिया गया हो स्टैंडर्ड टाइम अपॉन एक्चुअल टाइम गुणा 100, तो इस विधि से आप एफिशिएंसी लेवल ऑफ वर्कर निकालेंगे। और दूसरा है आपका एफिशिएंसी ऑफ वर्कर कब, जब आपको आउटपुट दिया गया, तो
इस विधि से आप एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? एक्चुअल आउटपुट अपॉन आपका स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई 100। तो यदि आपको टाइम दिया गया हो तो स्टैंडर्ड टाइम अपॉन एक्चुअल टाइम गुना 100 को इस विधि से आप एफिशिएंसी निकालेंगे। और एफिशिएंसी और वर्कर यदि आउटपुट दिया गया हो तो एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट गुना 100। तो आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसे हम कैसे हल करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन में जो सूचना है वो इस प्रकार से है, जो स्टैंडर्ड आउटपुट है कितने 10 आवर्स में 240 यूनिट, और जो एक्चुअल आउटपुट है कितने 10 आवर्स में 264 यूनिट, और जो रेट पर आवर है वो कितनी है 10 रुपए। ये सूचनाएं इसके माध्यम से आपको इस सर्किट की या जो ये सूचनाएं इसके माध्यम से आपको बोनस और कुल मजदूरी की गणना करनी है। तो सबसे पहले बोनस और टोटल वेजेज लिखा है। तो सबसे पहले जो श्रमिक है उसकी वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम 10 आवर्स है और 10 रुपए प्रति आवर के हिसाब से भुगतान किया जाता है। तो कितनी हो जाएगा 100 रुपए। अब आप बोनस की गणना करेंगे। बोनस के लिए आप एफिशिएंसी लेवल के आधार पर बोनस की गणना करेंगे। इसकी जो एफिशिएंसी आएगी एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट गुणा 100। तो एफिशिएंसी आप कैसे निकालेंगे? एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट गुणा 100। तो इस विधि में जो एक्चुअल आउटपुट है इस क्वेश्चन में वो कितना है आपका 264, और जो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 240 गुणा 100। तो जो आपका आ जाएगा एफिशिएंसी लेवल 110%। तो जो वर्कर है उसे बोनस कितना दिया जाएगा 10%, 110% एफिशिएंसी लेवल के लिए। तो 20% तो आपको 100% के लिए 100% एफिशिएंसी लेवल के लिए 20% बोनस दिया जाता है। और 100 से अधिक प्रत्येक एक में इंक्रीज के लिए कितना परसेंट बोनस दिया जाता है 1%। तो 10% के लिए 10% बोनस, टोटल बोनस कितना हो गया 30%। तो 30 रुपए। तो टोटल वेजेस कितनी हो गई 130। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। इसके आगे जो अगली विधि है समय पर आधारित जो प्रेरणात्मक जो बोनस योजना है उसमें आप जो अगली विधि में पढ़ेंगे आप ऑन से प्लान और रोमन प्लान। इस क्लास को हम
आज यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।